नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल सरस्वती टीचर्स क्लासेस में। तो यूपी टेट की तैयारी शुरू हो चुकी है और मैं आपको पूरा डीपली बताऊँगी। और मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग अपने हाथों से नोट्स बनाइए। तो आज हम समास पढ़ने वाले हैं। अगर समास की बात करें तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि समास में और संधि में क्या अंतर है, इन दोनों में क्या अंतर है। तो दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से बने नए शब्द को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। मतलब जब भी दो या दो से अधिक शब्द के मिलने पर जो नया शब्द बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, समास कहेंगे। अगर वर्ड की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है हमेशा कि वर्ड की बात करें तो संधि दो या दो से अधिक वर्ड से बनता है तो उसे हम संधि कहते हैं। और शब्द की बात करें तो वो भी दो या दो से अधिक से बने तो उसे हम समास कहते हैं। अब जानिए कि समास के कितने भेद होते हैं। तो समास के हमारे 6 प्रकार होते हैं, मतलब 6 भेद होते हैं, यानी कि समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन सा? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तो ये हमारे 6 क्या है, समास के भेद हैं। आइए पढ़ते हैं पहला वाला, अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास जो क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो कर्मधारय बहुव्रीहि में लेकर तत्पुरुष के डीप में पूछा जाता है। मैं एक एक करके बताऊंगी। तो अव्ययीभाव जो समास है ये क्या है। तो प्रथम पद छोटा होता है या प्रधान होता है। इसमें क्या होता है, पहला जो पद होता है वो छोटा होता है या प्रधान होता है, तो वो हमारा कौन सा होता है, अव्ययीभाव समास कहलाता है। और भी एक ट्रिक है पहचानने का, तो चलिए बताती हूँ। अव्ययीभाव का जो उपसर्ग यानी एक शब्द इसके आगे लग जाता है तो उपसर्ग हो जाता है, और इसके पीछे जब लग जाता है तो वो प्रत्यय हो जाता है। क्लियर? याद रखिएगा, उपसर्ग वाले जितने भी शब्द होते हैं वो अव्ययीभाव होते हैं। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या होते हैं, अव्ययीभाव होते हैं। अब हमारा एग्जाम्पल है यहाँ पे यथासंभव। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है हमारा यथासंभव की बात करें तो यथासंभव में जो है हमारा यथा प्लस संभव हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पहला पद जो है वो क्या है, हमारा पहला पद जो है यहाँ पे छोटा है और दूसरा वाला क्या है, प्रधान नहीं है। इसी तरह प्रतिदिन है, मतलब प्रति प्लस दिन। आजन्म मतलब आ प्लस जन्म। प्रतिकूल इसका होगा प्रति प्लस कूल। मतलब ये क्या है, ये जितने भी हैं ये समास हैं। यथा, प्रति, आ और प्रति जो है ये क्या है, छोटा है या इसके बाद वाला क्या है, ये प्रधान नहीं है। मतलब ये वाला छोटा है या फिर प्रधान है। तो इसी से हम समझेंगे कि ये क्या है, ये हमारा अव्ययीभाव समास है। चलिए अब इसका नोट देखते हैं। क्या कहता है कि एक शब्द यदि रिपीट हो तो जैसे हाथों हाथ, दिनों दिन, ये अव्ययीभाव समास होगा। जैसे कोई भी शब्द रिपीट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अव्ययीभाव समास कहते हैं। अगर इसे रिपीट हो तो ये भी हमारा क्या है, अव्ययी समास है। जैसे ऐसे ही आपको और कुछ शब्द मिले रिपीट होते हुए तो भी हमारा क्या होगा, अव्ययी समास होगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, जो हमारा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जो है दोस्तों वो बहुत ही डीप से पूछा जाता है। कह रहा है कि जिस पद में दूसरा पद प्रधान हो तथा दोनों के बीच कारक चिन्ह का लोप हो। मतलब जो दूसरा पद हो वो क्या हो, प्रधान हो, और दोनों के बीच जो कारक चिन्ह हो वो लोप हो। तो इसका मतलब क्या होगा, तो आइए बताते हैं। कह रहा है कि जिस समान मतलब दूसरा जो पद हो हमारा वो क्या हो, प्रधान हो, और चिन्ह जो इसका हो क्या हो, लोप। मतलब तो ट्रिक क्या है, तो दूसरा पद होगा हमारा, इसका दूसरा पद छोटा होगा। क्या होगा, छोटा होगा या फिर प्रधान होगा। जैसे अव्ययीभाव समास में हम लोग पढ़े थे कि उसमें पहला पद हमारा छोटा या प्रधान होता था। ठीक उसी तरह इसमें हमारा दूसरा वाला पद क्या होगा, प्रधान होगा या फिर छोटा होगा। अब बात आती है कारक चिन्ह यानी कि लोप क्या है। इसमें कारक चिन्ह लोप क्या है, देखिए पुरुषोत्तम यानी पुरुष में उत्तम यहाँ पे दिया है। जैसे एग्जाम्पल है हमारा कि पुरुषोत्तम, जैसे पुरुष में उत्तम। राजपूत राजा का पुत्र। पाप मुक्त पाप से मुक्त। गौशाला गौ के लिए शाला। तो कह रहा है कि पुरुषोत्तम मतलब पुरुषों में जो उत्तम हो। क्लियर? उसके बाद कह रहा है कि राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र। पाप मुक्त मतलब पाप से मुक्त। और गौशाला मतलब गौ के लिए शाला। क्लियर?
आप नॉर्मल से क्वेश्चन तो कर लेंगे, लेकिन बहुव्रीहि और कर्मधारय जो है कैसे पहचानोगे आप? तो कर्मधारय बहुव्रीहि जो है, जैसे नीलकंठ आ गया, तो अब आप बहुव्रीहि लगाएंगे कि कर्मधारय लगाएंगे, तो इनको हम बहुत आसानी से जानेंगे। तो कैसे? तो तत्पुरुष समास के भेद होते हैं। जैसे पहले आप तत्पुरुष समास के जो है उस भेद के क्लियर करिए कि इसके कितने भेद होते हैं। ये आपको भेद बताते हैं। तत्पुरुष समास के जो इसके भी क्या होते हैं, 6 भेद होते हैं। इस भेद को भी जानेंगे और हम एक क्वेश्चन को भी लगाएंगे। तो समास के कितने भेद होते हैं? तो 6 होते हैं। हम समास में भी पढ़े हैं ऊपर कि उसमें भी जो है उसका भी 6 होता है, और तत्पुरुष के भी कितने भेद होते हैं? तो इसका भी 6 होता है। जैसे कर्मधारय पुरुष है या इसका लोप पूछ जाए तो क्या होगा? अब इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं तो ये भी देखिए। तो क्वेश्चन है हमारा कि ऋण मुक्त में कौन सा समास है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ऋण मुक्त में कौन सा समास है। तो आपको पता है कि ये तत्पुरुष समास है, आपको तो पता है क्योंकि हम तत्पुरुष अभी पढ़ा रहे हैं, तो ये तत्पुरुष समास है। लेकिन तत्पुरुष में ये कौन सा वाला है? तत्पुरुष में हम 6 ये भेद बताए हैं, तो ये 6 वालों में से ये कौन सा है? क्योंकि इनके 6 भेद हैं। अब इनमें से ऋण से मुक्त, तो ऋण से मुक्त तो किससे है? अब आप इसमें देखो कि ऋण से मुक्त, हम जब इसको अलग करेंगे तो क्या होगा? ऋण से मुक्त। तो अब अभी 6 में देखो से वाला का लोप कहाँ है? इसमें को का है, इसमें से के द्वारा है, ये के लिए है, ये से का लोप है। तो से का लोप किस में है? अपदान तत्पुरुष में क्या है? से का लोप है, मतलब अपदान वाला में से का कह रहा है। तो हमारा ये कौन सा होगा? ऋण से मुक्त में कौन सा समास होगा? तो अपदान तत्पुरुष होगा। क्लियर? तो इसका राइट ऑप्शन जो है हमारा कौन सा होगा? अपदान कारक में कौन सा होगा? अवयी भाव, यानी कि अपदान, ये हमारा अपदान है। अपदान कारक, इसको अपदान कारक समझिएगा, मिस्टेक से अवयी भाव लिख दिया था। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब बात करते हैं कर्मधारय यानी समास के। तो ये जो हमारा कर्मधारय समास है और बहुव्रीहि की कर्मधारय समास, द्वंद्व, द्विगु और बहुव्रीहि जो होता है ये समास पूछते हैं। इसको देख लेते हैं, पहले हम इसी को देख लेते हैं, किसको? कर्मधारय समास को। तो चलते हैं तीसरे समास कर्मधारय समास की ओर। जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान, उपमेय तथा विशेष विशेष्य का संबंध हो, कर्मधारय समास कहलाता है। मतलब ये कह रहा है कि इसका पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान, उपमेय तथा विशेषण व विशेष्य की संबंध हो तो वो क्या है? कर्मधारय समास कहलाता है। आप डिफिनीशन में लिख लीजिए, मैं ट्रिक बताती हूँ पहचानने के लिए। तो ट्रिक क्या है? तो ट्रिक है 3 शब्दों पे डिपेंड करता है, 3 वाक्यों पे। तो 3 वाक्यों कौन कौन सा है? पहला वह है हमारा प्रथम पद विशेषण। पहला जो ट्रिक है हमारा वो है प्रथम पद विशेषण। ओके। दूसरा है हमारा दूसरे पद की तुलना, मतलब हमारा कर्मधारय ये भी होगा, ये भी है। तो इसमें जब हम तुलना की बात करें तो हमारा होगा। तीसरा कह रहा है कि विग्रह करने पर मध्य में है जो के समान आए। जब हम विग्रह करें तो उसमें क्या हो? है और जो के समान आए, और के समान आए तो कर्मधारय समास मार देना है। समझे? जब आपको और इसमें समान हो और के का भी आए, का से के, तो भी आपको क्या करना है? कर्मधारय समास ही मारना है ऑप्शन में। अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे महापुरुष, मतलब महान है जो पुरुष। फिर दिया है ये हमारा चंद्र कमल, ये है चंद्र कमल यानी कि कमल के समान चरण। ये चंद्रमुखी है यानी कि चंद्र के समान मुख है। इसमें इसका मतलब हुआ, महापुरुष का मतलब हुआ महान है जो पुरुष। महान है जो पुरुष हुआ महापुरुष के मतलब। अब बात ही है इसमें अगर नीलकंठ होता तो क्या लिखते? नीलकंठ है जिसका, तो हमारा क्या होता? बहुव्रीहि हो जाता। क्लियर? वो हमारा बहुव्रीहि हो जाता। आइए अब बात करते हैं चौथे पे, जिसका नाम है द्विगु समास। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ें। अब ये द्विगु समास क्या है? आप सोच रहे होंगे कभी द्विगु समास क्या है? तो जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक हो द्विगु समास कहलाता है।
मतलब जिसका प्रथम पद हो वो क्या हो, संख्यावाचक हो, तो वो द्विगु समास कहलाता है। इससे आसान और सरल समास जो है आपको कोई नहीं मिलेगा। जैसा ये एग्जाम्पल हम देखते हैं, चौराहा दिया है हमारा यहाँ पे एग्जाम्पल। यहाँ पे जितनी भी संख्या है, यानी कि चौराहा है आपको 4 राहों का समूह। यहाँ पे चतुर्भुज दिया है 4 भुजाओं का समूह। तो जहाँ आपको यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पर भी आपको 4 कह रहा है, यहाँ पर भी 4 कह रहा है ना, तो ये सभी द्विगु समास हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे हमको संख्या का क्या हो रहा है, संख्या का ज्ञान हो रहा है, बोध हो रहा है, तो हमें ये क्या हो गया, ये हमारा द्विगु समास हो गया। मतलब जो प्रथम पद है वो संख्या से ही क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, तो ये हमारा द्विगु समास है। चतुर्भुज भी हमारा क्या है, चतुर्भुज की बात करें तो चारों भुजाएं हैं जिसकी, चारों भुजाएं हैं जिस, अर्थात विष्णु हो जाएगा। तो ये क्या कह रहा है, यहाँ पर हमारा संख्या का बोध हो रहा है। एक बात और, अब लास्ट में मैं एक आपको नोट पॉइंट बताऊंगी आपको, तो क्या करेंगे आप, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप उसको नोट करिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आता है द्वंद्व समास। ये क्या है, तो जिस पद के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा एवं लगता है, तो हमारा द्वंद्व समास होता है। मतलब जिस पद के दोनों पद क्या हो, प्रधान हो, तथा विग्रह करने पर अथवा एवं लगता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। क्लियर। अब ट्रिक क्या है, तो द्विगु में संख्या आ जाती है, लेकिन इसमें दोनों शब्द उल्टे हो जाते हैं, मतलब उल्टे हो जाते हैं। द्विगु में हमारा संख्या था, लेकिन इसमें क्या होते हैं, दोनों तरफ से भी हमारे उल्टे हो जाते हैं। जैसे आप देख लो एग्जाम्पल, पहले ट्रिक देखो, दोनों शब्द एक दूसरे के उल्टे हो जाते हैं, और एक है कि दोनों पद हमारा क्या होता है, प्रधान होता है। तो जैसे हम एग्जाम्पल देखें, तो रात दिन, तो रात और दिन, या फिर दिन और रात भी आप कह सकते हो। पाप पुण्य, तो पाप और पुण्य भी होगा, फिर या फिर पुण्य और पाप, मतलब किधर से भी करो तो हमारा क्या होता है, उल्टा हो जाता है। हमने अविभा में पढ़ा था कि पहला पद जो है हमारा वो क्या प्रधान होगा, इसमें दोनों पद प्रधान होंगे। अविभा में पहला था, इसमें हमारा दोनों हैं। अब हम छठा और लास्ट पढ़ते हैं, बहुव्रीहि समास, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ें। बहुव्रीहि जो समास है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन बार बार इससे पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं। तो कोई भी जो पद वो प्रधान न हो, बहुव्रीहि समास है। दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। मतलब इसमें जो आप इसका विग्रह करोगे, तो तीसरे पद की ओर पहला दूसरा मिलकर क्या करते हैं, संकेत करते हैं। इसमें कोई भी पद क्या है, प्रधान नहीं है, पहला और दूसरा तीसरे की ओर क्या करते हैं, संकेत करते हैं। ट्रिक देखते हैं, विग्रह करने पर कोई तीसरा अर्थ निकले। मतलब जब हम इसका विग्रह करते हैं, तो जो हमारा तीसरा हो क्या हो, तीसरा जो अर्थ निकले वो अलग निकले। क्लियर। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। चतुर्भुज, 4 है भुजाएं, अर्थात विष्णु जी। चतुर्भुज का जो पहला तो हमारा चतुर्भुज हुआ, मतलब 4 है भुजाएं, तो किसका है, तो विष्णु का। नीलकंठ, नीला है कंठ, किसका, शिव जी का। दशानन पे आते हैं, तो 10 सिर वाला अर्थात रावण, इसका जो तीसरा अर्थ हमारा निकला वो अलग निकला। तो ये हमारा क्या है, बहुव्रीहि समास है। आपको समझ में आ गया अच्छे से। चलिए नोट देखते हैं। तो बहुव्रीहि या कर्म धारण यदि ऑप्शन में हो, तो आपको बहुव्रीहि पर ही ट्रिक लगाना है। ट्रिक लगाओगे आप पेपर में। अगर बहुव्रीहि और कर्म धारण यदि दोनों ऑप्शन में दिया हो, तो बहुव्रीहि पर ही टिक लगाना है एग्जाम में। क्लियर। आज था हम पढ़े हैं समास, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।